हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 4.1 एक्सरसाइज अच्छे से कर ली होगी। उसमें जो मैंने 8 और 9 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़े थे वो भी आपको समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए एक्सरसाइज 4.2 शुरू करते हैं एमएल अग्रवाल बुक का। देखिए 4.2 में हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा ऑपरेशंस और मैट्रिसेस। कि भाई आपने पिछली एक्सरसाइज में ये सीख लिया है कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, राइट ना, है कि ऑपरेशंस और मैट्रिसेस कि मैट्रिक्सेस को किस तरीके से हम प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जो प्लस और माइनस है यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है एक छोटा सा रूल। क्या रूल है स्टूडेंट्स? ये टू मैट्रिक्सेस कैन ओनली बी एडेड, टू मैट्रिक्सेस कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। भाई दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर इफ दे हैव सेम ऑर्डर्स। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर भाई दो मैट्रिक्स के सेम ऑर्डर होंगे तभी हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि भाई ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 1, ठीक है, और दूसरा बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 -1 2 4, लाइक दिस। और हमें बोला जा रहा है फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए प्लस बी हमें बोला जा रहा है। तो ए और बी ये है, तो देखिए हम क्या ए प्लस बी फाइंड कर पाएंगे? भाई इसका जो ऑर्डर है आप देखिए, ए का 2 × 2 ऑर्डर और बी का जो ऑर्डर है इट इज 2 × 3 ऑर्डर। तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो मतलब ये ऐड नहीं हो सकते। केवल हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर ए और बी में को निकालना है तो 2 3 4 1 और प्लस लगा के बीच में 1 2 3 -1 2 4। तो यही हमें आंसर छोड़ना पड़ेगा। ये इनके एलिमेंट्स आपस में ऐड नहीं हो पाएंगे बिकॉज उनके ऑर्डर्स अलग हैं। आई होप क्लियर हुई होगी बात स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे करूं कि भाई ए हमारे पास ये है और हमारे को एक सी मैट्रिक्स दे दिया है 2 4 -1 3, इस तरीके से, और मेरे को ए प्लस सी निकालना है, तो क्या अब हम ऐड कर सकते हैं? यस, बिल्कुल हम ऐड कर सकते हैं। कैसे? ए का जो वैल्यू है हमारे पास 2 3 4 1 और जो सी का वैल्यू है हमारे पास 2 4 -1 3। तो देखिए अब ये ऐड कैसे होंगे? भाई ऑर्डर तो दोनों के सेम है ना, ये भी 2 × 2 है और यहाँ भी 2 × 2 है, तो ऐड तो हो सकते हैं। और ऐड करेंगे कैसे? उसके लिए क्या करना है कि जो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब जो A11 पोजीशन पर ए के पास एलिमेंट है और जो A11 पोजीशन पे सी के पास एलिमेंट है, आप इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर लीजिए। तो देखिए 2 + 2 4, A12 के पास जो वैल्यू है यहाँ पे और A12 की ये वाली वैल्यू दोनों ऐड हो जाएंगी। इसी तरीके से ये 4 और यहाँ पे +-1, तो ये 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि माइनस यहाँ लगा हुआ था। 1 + 3 तो ये 4। तो देखिए कितना सिंपल ये एक तरीके से ऐड है, आप लोगों के लिए बहुत ही इजी है। ऐड इस तरीके से किया जाता है कि हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं, बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्डर्स हमारे सेम होने जरूरी हैं। अगर ऑर्डर सेम है तो ही हम इनको ऐड कर पाएंगे। इसी तरीके से हम a - c भी यहाँ पे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो a के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, a मेरे पास ये वैल्यू है, माइनस करना है मुझे c को, और c की ये वैल्यूज है। अब देखिए इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने ऐड किया था कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। जैसे 2 - 2 तो यहाँ 0 आ जाएगा, 3 - 4 तो ये -1 आ जाएगा, 4 - देखिए यहाँ पे 4 + 1 हो गया तो ये 5 आ जाएगा, 1 - 3 तो यहाँ -2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से दो मैट्रिक्सेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, कि भाई मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है स्टूडेंट्स कि हमारे पास दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन है। एक मल्टीप्लिकेशन होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ स्केलर, विद अ स्केलर। इसका क्या मतलब है, पहले इसको समझते हैं कि भाई एक मैट्रिक्स कोई भी दिया हुआ है, हमें कोई सपोज कीजिए भी मैट्रिक्स मैंने ले लिया यहाँ पे 4 - 3, लाइक दिस, ये ए ले लिया और हमें बोला जा रहा है फाइंड 5a। तो भाई देखिए a तो हमारा मैट्रिक्स है और जो ये 5 है एक स्केलर क्वांटिटी मानी जाएगी, मतलब एक नंबर है वहां पे।
तो एक स्केलर क्वांटिटी को, एक नंबर को एक मैट्रिक्स से कैसे इंटू किया जाएगा, जब इसको हम सॉल्यूशन निकालेंगे इस क्वेश्चन का, तो 5a हमें फाइंड करना है, तो 5 एज इट इज रहेगा, a का जो मैट्रिक्स है उसके साथ हम यहाँ 4 - 3 और यहां से हम इसको इंटू कर लेंगे। तो 5 कैसे इंटू होगा स्टूडेंट, सारी वैल्यूज के साथ इंटू होगा, 5 2 10, 5 25 20 और ये -15। तो ये हमारे पास 5a फाइंड हो गया स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ स्केलर किया जाता है। जो दूसरा हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अनदर मैट्रिक्स, कि भाई दो मैट्रिक्स को कैसे इंटू किया जाएगा विद अनदर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स आपको ये जो दूसरा वाला मल्टीप्लिकेशन है अभी इस एक्सरसाइज में फिलहाल नहीं करना है, ये हमारा 4.3 में आएगा, तो हम उस समय पे इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अभी जो मैंने आपको समझाया कि 4.2 में हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन में केवल ये वाला मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद स्केलर। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 4.1 का। इफ ए इज दिस, बी इज दिस एंड सी इज दिस। हमें तीन मैट्रिक्सेस गिवन है ए बी सी और हमें फाइंड करने हैं दो पार्ट्स, जिसमें फर्स्ट है ए प्लस बी। तो भाई ए प्लस बी का तो सोल्यूशन आप लोगों ने कर ही लिया होगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। फर्स्ट ए प्लस बी आपको करना है, तो ए प्लस बी में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, क्लियरली देखिए भाई 2 + 1 ये बन गया हमारे पास 3, 4 + 3 ये आ गया हमारे पास 7 और 3 - 2 ये 1 हो जाएगा, 2 + 5 7। तो देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया है ना। जो इसका सेकंड पार्ट है उसको देखिए ध्यान से, हमें निकालना है 3a - c। तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि 3 एज इट इज रखिए, a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लीजिए, a जो हमारे पास 2 4 3 2 है और माइनस c की जो वैल्यू है हमारी वो भी आप लिख लीजिए -2 5 3 4। तो भाई पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है स्केलर क्वांटिटी से, मैट्रिक्स का भी बताया था। 3 2 6 3 4 12 3 3 9 और ये 3 2 6। अब इसके बाद आप इसको माइनस कर लीजिए भाई, तो देखिए कितने इजी कॉन्सेप्ट है ये वाले क्वेश्चंस में। 6 - +8 हो जाएगा, 7 9 - 3 6। तो ये तो इजीली सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये चीज समझ में ना आए। ठीक, नाउ अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ए और बी गिवन है, हमें 2a - b निकालना है। तो जैसे मैंने ये किया है इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स, कि भी आंसर सॉल्यूशन 2 में 2a - b फाइंड करना है। तो जो 2 है उसके साथ आप a को पहले लिख लीजिए, तो a मैट्रिक्स की वैल्यू हमने लिख लिया, -b मैट्रिक्स की हमने वैल्यू लिख ली इसके साथ। अब आप देखिए पहले ये इंटू कीजिए, तो 2 4 6 4 6 2 और फिर आप इसको इसके साथ माइनस कर लेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर आंसर। तो 2 - 3 देखिए करते जाइए, -1 4 माइनस यानी कि 5 हो गया प्लस हो गया, 6 - 3 3 4 माइनस प्लस हो जाएगा ये अगेन, 6 - 0 6 2 - 2 0। तो दिस विल बी आवर सॉल्यूशन फॉर द सेकेंड आंसर, सेकेंड क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल चीज है। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड सॉल्यूशन में क्या करना है हमें, भाई एक इक्वेशन दे रखी है, हमें फाइंड ए। तो आप समझ रहे होंगे भाई ए में निकालना है मैट्रिक्स, उसके साथ एक दूसरा मैट्रिक्स प्लस हो रहा है, तो इक्वेशन की टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले मैट्रिक्स को हम LHS में सेंड कर देंगे, तो वो इधर आके माइनस हो जाएगा। देखिए मैं लिख देता हूँ स्टेप डायरेक्टली, ये वाला मैट्रिक्स हमें गिवन है, इस मैट्रिक्स को हम LHS में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा इधर आके, और यहाँ पे a की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी इजीली। आप माइनस कर लीजिए, 9 - 1 8 -1 -2 -3 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, -2 - 0 -2 1 -4 -3 3 - 9 6 तो आई होप स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये आप कैलकुलेशन बहुत जल्दी से इजीली कर पाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोगों के पास आप बुक में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन गिवन है। हमें बोला जा रहा है a इज डायगोनल 1 - 2 5। तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको जब a डायगोनल लिखा हुआ है तो मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, आपको डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है 1 - 2 5 1 - 2 5 इस तरीके से डायगोनल में, और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो इसके 0 रहेंगे। ठीक है, ये a मैट्रिक्स हो गया। देन आप इसका दूसरा b मैट्रिक्स भी बना लीजिए, जिसमें बोला है 3 0 और -4, बाकी एलिमेंट्स आपके 0 रहेंगे वही। ठीक है, डायगोनल का मतलब ये है यहाँ पे। और जो c है वो भी हमें गिवन है डायगोनल में ही, तो c आप लिख सकते हैं -2 7 0 और बाकी एलिमेंट्स इसके 0।
तो ये हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 के तीनों मैट्रिक्स हैं हमारे पास। और हमें बोल रहा है फाइंड ए प्लस 2b माइनस 3c। तो भाई ए की तो वैल्यू आप नोट कर लीजिए, ठीक है, प्लस 2 के साथ इसको इंटू करके लिख देते हैं डायरेक्टली, है ना। 2 6 0 0 0 0 0 0 0 माइनस 8 और माइनस 3 के साथ इसको इंटू करके लिख देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा माइनस 6 0 0 0 21 0 लाइक दिस। ये हमारे पास। अब आप इसको प्लस करके माइनस करते जाइए। 1 प्लस 6 7 प्लस 6 13 हो गया। 0 0 ये 0 ही आएगा, इधर पे भी 0 ही आ रहा है। देखिए ये 0 आ रहा है पहला वैल्यू, माइनस 2 एंड माइनस 21, ये माइनस 23 हो गया। अगेन 0 हियर, 0 0 और ये आपका आ जाएगा माइनस 3। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आंसर आ गया। तो देयरफॉर हम इसका आंसर लिख सकते हैं a प्लस 2b माइनस 3c इज इक्वल टू डायगोनल, जैसे बुक में दिया है वैसे ही हम इसको लिख सकते हैं 13 कॉमा माइनस 23 कॉमा माइनस 3। और स्टूडेंट्स अगर ये थोड़ा आपको लेंदी लग रहा हो कि भाई इतना लंबा कर दिया, तो आप डायरेक्टली सिंपल इन मैट्रिक्स को भी जैसे क्वेश्चन में गिवन था उसी फॉर्म में भी आप रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वही आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। 5th क्वेश्चन में हमें गिवन है a इज इक्वल टू 2 माइनस 3 5 0 और के ए हमें दिया गया है 8 3a माइनस 2b और c। और हमें ये मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है, के ए बी सी के जो वैल्यूज हैं ये हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। भाई के ए हमें गिवन है, के ए 8 3a माइनस 2bc, ठीक। तो के तो हम ऐसे ही रखेंगे और ए की जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, मैं यहीं पे इसको रब करके लिख देता हूँ। के साथ ये मैट्रिक्स हमने इंटू कर लिया, तो भाई के से इसको इंटू करेंगे तो क्या वैल्यूज आएंगी आपको पता है, के सब में इंटू होगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, मैं इसको यहीं पे इंटू कर दे रहा हूँ। 2k 3k 5k और ये 0। तो अब देखिए जब ये मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं तो भाई इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी इक्वल होंगी। आप किसी भी एक वैल्यू को रख दीजिए इक्वल। 2k इज इक्वल टू 8, तो भाई k का वैल्यू तो आ गया 4 पहला, राइट। अब आप इसके दूसरी वैल्यू को रख दीजिए, माइनस 3k इक्वल टू 3a। तो यहां से 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, k का वैल्यू 4 है तो माइनस 4, a का वैल्यू माइनस 4 आ गया। उसके बाद ये वाला वैल्यू इसके इक्वल रख दीजिए, तो 5k इक्वल टू माइनस 2b। तो भाई 5k ये हो गया आपका 20k को पुट करते ही 20 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे माइनस 2 से, तो ये माइनस 10। तो यानी कि b की जो वैल्यू आ गई ये माइनस 10 आ गई। स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे, आई होप आप लोग कर लेंगे इसको इजीली। और जो हमारे पास c आ रहा है वो तो क्लियरली 0 ही दिख रहा है हमें, c की वैल्यू 0। तो ये हमारे 4 आंसर्स होंगे, a माइनस 4, b माइनस 10, c 0 एंड k इज 4। क्वेश्चन 6 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन 6 में हमें दिया गया है एक मैट्रिक्स 2 3 इस तरीके से और y माइनस 1 1 एक इक्वेशन हमें मैट्रिक्स की दी गई है। तो इसको सॉल्व करके हमें x एंड y फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, को इंटू करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप करिएगा, मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ। ये x दोनों से इंटू हो जाएगा 2x 3y, y ये दोनों से इंटू हो जाएगा माइनस y y। तो आप देखिए इनको ऐड अप करना है, तो ये 2x माइनस y 3x प्लस y ये एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ से 10 और 5 हमारे पास है, तो भाई दो इक्वेशन हमारे पास क्लियरली बन रही है। देयरफॉर 2x माइनस y इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन हमारे पास बन रहा है 3x प्लस y इक्वल टू, तो इसको हम ये एक फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है, दूसरा इक्वेशन हमारा बन रहा है 3x प्लस y इक्वल टू 5। तो भाई दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगा देते हैं। ये x और y फाइंड करना है, ये आपको अच्छे से आता होगा स्टूडेंट्स। y y कट जाएगा, दोनों के कोफिशिएंट सेम थे और साइन दोनों के अलग हैं, तो मैंने एड अप कर दिया। ये हमारे पास आ गया 5x इक्वल टू 15, x का वैल्यू 3। x को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए, मैं इसको सेकंड में पुट कर देता हूँ। 9 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू माइनस 4। स्टूडेंट्स आई होप आप इसको अच्छे से स्टेप्स में कर पाएंगे, प्रॉपर स्टेप्स इसके बना लीजिएगा। ये मैंने आपको इसको सॉल्व करके दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरीके से है स्टूडेंट्स। देखिए 7 क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 के साथ a b c d एंड देन इक्वल टू a 6 माइनस 1 2d एंड प्लस 4 a प्लस b c प्लस d एंड 3। तो एक ही हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है और इसमें हमें a b c d की वैल्यूज निकालनी है। जैसे हमने 6 किया ऐसे ही इसको करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए क्या करेंगे,
पहले तो ये 3 से आप इंटू कर दीजिए, 3a 3b 3c 3d, ये सारे पास, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। यहाँ से आप ऐड करेंगे तो 4 प्लस a, वहाँ पे आप ऐड करिए 6 प्लस a प्लस b, ये वाला -1 प्लस c प्लस d, और यहाँ से 2d प्लस 3। तो दो मैट्रिक्स इक्वल है, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल रख सकते हैं। तो 3a इक्वल टू 4 प्लस a, यहाँ से 2a इक्वल टू 4 और a की वैल्यू 2 आ गई स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए इसको, पहला सॉल्यूशन। उसके बाद 3b इक्वल टू 6 प्लस a प्लस b, प्लस b को इधर भेजिए, 2b इक्वल टू 6 प्लस a की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी थी, हमने यूज कर लिया, यहाँ पे 8 हो गया, 8 डिवाइड बाई 2 4, तो b की वैल्यू 4 आ गई है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैलकुलेशन में कैसे कर रहा हूँ। और इसके बाद 3c को आप इसके इक्वल रखिए, 3c इक्वल टू -1 प्लस c प्लस d, c को उठा के इधर ले आइए, तो ये 2c इक्वल टू -1 प्लस d, तो यहाँ से 2c इसको इधर कर दीजिए +1, ये d का हमने वैल्यू निकाल लिया, इसको इक्वेशन 1 मैंने दिया अभी, क्योंकि दूसरी जो वैल्यू आ रही है देखिए ध्यान से, 3d इक्वल टू 2d प्लस 3, ये फोर्थ इक्वेशन बन रही है। यहाँ से d की वैल्यू 3 आ रही है, तो इसको अगेन हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2c प्लस 1 इक्वल टू 3 और 2c इक्वल टू 2, c इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आपको जस्ट कैलकुलेशन ध्यान से करना है, इक्वेशंस बनानी है और इक्वेशन बना के आप इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। नाउ क्वेश्चन 8 देखते हैं स्टूडेंट्स। 8 में हमें दिया गया है कि भाई एक y मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 1 4 और 2x प्लस y, एक इक्वेशन गिवन है 1 0 -3 2। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू हमें मिली है वो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन में, 3 2 1 4 इक्वल टू 1 0 -3 2। तो भाई क्लियरली पता लग रहा है ये मैट्रिक्स उस तरफ जाएगा, है ना, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे वो उधर जाए, इस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे RHS में, तो ये जो प्लस का है ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा। ये वैल्यू इधर आकर के 2x इक्वल टू -3 2 1 4 ऐसे लिखा जाएगा। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, पहले 1 -3 यानी कि -2, 0 -2 -2, ये हो जाएगा -4 और ये -2, और जो यहाँ से 2 है वो 1/2 कर दीजिए और 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा -1 -1 -2 एंड -1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ x। नाउ 9th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हमें दो इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, 2x - y इज इक्वल टू 6 - 6 0 एंड -4 2 1, एंड दूसरी इक्वेशन हमारे पास गिवन है x + 2y इज इक्वल टू 3 2 5 -2 1 -7, और हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके x एंड y दो मैट्रिक्सेस फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, आप इनको पहले एलिमिनेशन लगाइए, लाइक x के कोफिशिएंट्स को या y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए। लाइक मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल करता हूँ, मेरे को इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो मैं 2 से इंटू कर लूंगा, तो जो वैल्यू आएगी मेरे पास मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, 4x - 2y इज इक्वल टू, ये 2 सबसे इंटू होगा बेटा, 12 - 12 0 -8 4 2। अब आप देखिए इक्वेशन आ चुकी है, y के कोफिशिएंट इक्वल हो गए हैं और ये प्लस है ये माइनस है, तो मैं सिंपली इनको ऐड अप कर दूंगा जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास 5x आ गया है, इक्वल टू, इनको भी ऐड अप करना है बिकॉज मैंने साइन चेंज नहीं किए हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। तो ऐड कैसे होंगे स्टूडेंट बताते जाइए मेरे को। यस, फर्स्ट वैल्यू 3 + 12 15, 2 + -10 यानी कि -12 इक्वल टू -10 आ जाएगा, 5 + 0 5, -2 + -8 तो -10 आ जाएगा, 1 + 4 5, -7 + 2 -5। अब आपको पता चल रहा है 5 का क्या करना है, आप नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा। ये 5 हमारा अपॉन में आ जाएगा 1/5, इस 5 से आप सबको डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो मैट्रिक्स 3 -2 1 -2 1 -1। नाउ अब जब हमारे पास x आ गया है तो यूज एनी इक्वेशन, सो मैं इसमें से ये वाला इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, आप इसको प्रॉपर स्टेप्स में लिखिएगा स्टूडेंट्स। तो इसमें हम पुट करेंगे 3 - 2 1 -2 1 -1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3 2 5। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप। देखिए एक स्टेप आप करते हैं तो अगला स्टेप आपके अपने आप ही समझ में आ जाता है कि भाई ये वाला मैट्रिक्स को हमें ट्रांसपोर्ट करके RHS में भेजना पड़ेगा। तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी 2y इज इक्वल टू 3 2 5 -2 1 -7 माइनस ये वाला मैट्रिक्स उधर भेज दीजिए। तो अब आपको पता है इन दोनों को माइनस करना है,
तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 1/2, ये 1/2 को मैंने पहले ही भेज दिया। अब आप इनको माइनस करते जाइए, 0 4 4 0 0 एंड इट विल बी 6 -6। अब आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा, मैं यहीं पे कर देता हूँ, ये 2 एंड ये 3, तो ये हमारा y का आंसर आ जाएगा। तो यानी कि x मैट्रिक्स ये वाला एंड y मैट्रिक्स दिस वन। तो आई होप आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 तक। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 10th, इसको भी हम कर लेते हैं। हमें मैट्रिक्स x निकालना है जिसमें हमें इक्वेशन गिवन है 3a माइनस 2b प्लस x इज इक्वल टू 0। दिस o रिप्रेजेंट्स 0। हमें a की वैल्यू गिवन है, वो मैं इक्वेशन में ही नोट कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स इस तरीके से 4 2 1 3 एंड माइनस 2, b का जो वैल्यू गिवन है -2 1 3 2 प्लस x इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्वेश्चन नोट डाउन करके वैल्यूज पुट अप कर लिया है। अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप 3 से इसको इंटू कर लीजिए, 12 6 3 9। नाउ अब इसको इंटू कर लीजिए, माइनस को बाहर ही रखते हैं अभी, ये -4 ये 2 ये 6 ये 4 प्लस x इक्वल टू o यानी कि 0। तो यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 12 प्लस 4 हो जाएगा 16, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये -3 5 प्लस x इक्वल टू o, और x जो होगा इधर जब आएगा तो ये माइनस बाहर लग करके आप पहले वैल्यूज को लिख लीजिए, और फिर ये माइनस जब अंदर इंटू होगा तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, आप इस प्लस को ना लिखें, और ये हमारा सॉल्यूशन। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा कैसे दो मैट्रिक्सेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है और कैसे एक मैट्रिक्स को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये एक्सरसाइज हमारा इसी टॉपिक पर था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.3 में हम करेंगे कैसे दो मैट्रिक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा स्टूडेंट्स। उस वीडियो को आप जरूर देखें। थैंक यू।